तो आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या का स्थानांतरण या प्रवास, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है माइग्रेशन, किसे कहते हैं जनसंख्या स्थानांतरण, इसके बारे में आज बात करते हैं अपन। जनसंख्या प्रवास की परिभाषा है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान को मानव वर्गों का प्रवेशन होता है। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण या गमनागमन कहते हैं। अब स्थानांतरण के प्रारूप हैं, स्थानांतरण के भेद। दो प्रकार का होता है स्थानांतरण, प्रवास और आवास, उत्प्रवास और आप्रवास, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो जो प्रवास है इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप के मनुष्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि गए। आवास में क्या होता है कि जिसके द्वारा बाहरी स्थानों के मनुष्य किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। एक में बाहर जाना तो वो हो जाएगा प्रवास, और देश के अंदर आना वो हो जाएगा आवास। सामान्यतः क्यों जाते हैं मानव, प्रवास क्यों करता है या आवास क्यों करता है? क्योंकि किसी प्रदेश में जीवन की सुख सुविधाओं और सुखों के लिए मानव क्या करता है, आवास या प्रवास करता है। और ये आवास और प्रवास आज से नहीं, प्राचीन समय से एक दूसरे देश में होता रहा है। और इसके होने के कई कारण हैं। क्यों होता है, इसके पीछे कारण है। तो अब आता है प्रवास के कारण कि क्यों हम मानव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। तो प्रवास के जो कारण हैं उसमें कुछ शक्तियां हैं, स्थानांतरणकारी कुछ शक्तियां हैं जिनके कारण मानव प्रवास करता है। पहला है भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण। अब भौतिक कारण क्या है? भौतिक कारण में मुख्य रूप से जलवायु एक प्रभावी कारण है। जलवायु के परिवर्तन आज नहीं, अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो कई ह्यूमयुग आए, आइस एजेज आई, जिनमें मानव प्रजातियों ने बहुत बड़े पैमाने पर एक स्थान दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण किया, माइग्रेट हुए। जैसे अभी हम देखें कि जिन क्षेत्रों में सर्दी के समय बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, उन क्षेत्रों से नीचे घाटी की तरफ आ जाते हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम ठंड होती है, बर्फ़ नहीं गिरती है, कम ठंड बर्फ़ होती है। या गर्मियों के में जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है लोग वहाँ से ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं। तो वर्तमान काल में शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो शीत ऋतु में गर्म प्रदेशों की तरफ वो पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है वो वापस अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जलवायु तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, भौतिक कारण। उसके अलावा जैसे नदियों में बाढ़ें आना है, या नदियों का मार्ग परिवर्तन है, या किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि होती है, कहीं ज़्यादा अनावृष्टि होती है, कभी अकाल की स्थिति हो जाती है, कहीं भूकंप ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो इन क्षेत्र या जहाँ पर मिट्टियों का अनुपजाऊ होना है, समुद्र तटों के ऊपर तट ऊपर उठना या नीचे धंसना है, तो बहुत सारे जो भौतिक कारण हैं जो मानव को प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आता है दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत अगर हम देखें तो मुख्य इसमें जो बात होती है वो जीविका के साधनों की होती है
कि मानव को जहाँ पर जीविका की सुविधाएं मिलेंगी, जीविकोपार्जन की, वहाँ मानव रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो जिन प्रदेशों में जीवन निर्वाह के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं, उन देशों के मनुष्य जहाँ पर आर्थिक साधन आसानी से सुलभ होते हैं, उन क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक सघनता होती है जनसंख्या की, तो वहाँ पर जीवन निर्वाह के साधनों में क्या होगी, कमी हो जाएगी। या बाहरी प्रदेशों में कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति हो जाना है, या अधिक उपजाऊ भूमि के प्रदेश हैं, वो भी मानव को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। या जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, खनिज संपत्ति जहाँ पर उपलब्ध खदानें हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनको जीविका के साधन उपलब्ध होंगे। जिन क्षेत्रों में वन संपत्ति ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में लोग चले जाते हैं। यातायात की सुविधाएं हों या औद्योगिक केंद्र भी मानव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके अलावा व्यापार। तो इस प्रकार से मानव आर्थिक कारण हैं जो कि मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। और ये आज से नहीं, पुराने समय से, प्राचीन समय से, जैसे जो अपनी नदी बेसिन है, सिंधु गंगा का मैदान है, यांगसी का मैदान है, इन या इरावदी का मैदान है, ये सारे क्षेत्र कैसे हैं, बहुत उपजाऊ भूमि है। तो यहाँ पर प्राचीन समय से ही जनसंख्या का अगर हम जमावड़ा देखें तो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा बर्फीला क्षेत्र है, टुंड्रा है, टैगा है, अलास्का है, ग्रीनलैंड है, या जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, सहारा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है, तो इन क्षेत्रों में हमें जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कारण भी जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करती है। फिर आता है तीसरा कारण, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में जनसंख्या के स्थानांतरण के कुछ कारण हैं, जैसे कि ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक भारत से हजारों मनुष्य अपना धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए, आपने पढ़ा होगा कि अशोक के शासनकाल में अशोक महान, उनके बेटा और बेटी, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, अपने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, मलाया, सुमात्रा, जावा, इन क्षेत्रों में गए थे। तो लोग क्या करते हैं, सामाजिक जो सांस्कृतिक कारण है, तो इसमें एक तो धर्म के लिए लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार के लिए जाते हैं। जैसे अरब के लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वो अपनी सभ्यता को पश्चिम में और मिस्र में, अफ्रीका के मरुस्थल तक, सूडान तक इन्होंने अपने जो धर्म को प्रचारित किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग हैं अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार के लिए, जैसे पर्यटक हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, सांसद सदस्य हैं, व्यापारी हैं, ये प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अनेकों देशों में जाते हैं अपनी जो उनके पास संस्कृति है या उनके पास कला है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको 4 भागों में, 4 प्रक्रियाओं में इसको विभाजित किया गया है। पहला है तो आक्रमण। आक्रमण के द्वारा स्थानांतरण के अगर हम देखें तो हमें बहुत बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, तैमूर, ये लोग कहाँ से, दूर बाहर से आकर इन्होंने भारत पर आक्रमण किए और उनके साथ बहुत से सैनिक जो आए थे वो भारत में आकर बस गए। दूसरा है विजय प्राप्ति। जब अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को परास्त किया और अपना उन्होंने यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया, साम्राज्य स्थापित कर लिया, और वो यहाँ से ही बैठकर ब्रिटेन से अंग्रेज राजकाज चलाने के लिए ब्रिटेन से अंग्रेज यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे क्या किया, अपनी अंग्रेजी परिवार यहाँ पर बस गए और
उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए बहुत सारी मिशनरी और पादरी अंग्रेज भारत में बस गए। फिर आता है उपनिवेश। उपनिवेश के द्वारा भी अफ्रीका महाद्वीप से में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने अपनी नई बस्तियां बनाई। डच लोगों ने इंडोनेशिया में, स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाए। तो फिर आता है स्वतंत्र स्थानांतरण, चौथा। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये मनुष्यों को प्रवास करने के लिए अपनी छांट रहती है, चॉइस रहती है। जो स्वतंत्र हैं, स्थानांतरण आर्थिक लाभ और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए ये जो स्थानांतरण किया जाता है वो कहलाता है स्वतंत्र स्थानांतरण। इस प्रकार का प्रवास हमें पश्चिमी यूरोपीय देशों से और जापान और चीन से हमारा होता रहा है। और वर्तमान काल में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि देश हैं जहाँ पर स्वतंत्र स्थानांतरण को अब नियंत्रित कर दिया गया है। तो ये थे जनसंख्या प्रवास के कारण। अब आते हैं जनसंख्या प्रवास के पक्ष, जिनको कहते हैं आस्पेक्ट। इसके अंतर्गत चार भागों में बांटा गया है इसको। अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय। अंतर्महाद्वीप का मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को। इसमें सबसे बड़ा स्थानांतरण हुआ 17वीं शताब्दी में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। इसमें एक ही महाद्वीप के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश को मानव जाते हैं। जैसे भारत के लोग पाकिस्तान चले गए तो ये कहलाएगा अंतर्देशीय। फिर आता है अंतर प्रांतीय। इसके अंतर्गत एक ही राष्ट्र के एक प्रांत से दूसरे प्रांत को, जैसे राजस्थान के लोग उत्तर प्रदेश में जाकर बस गए या पंजाब में जाकर बस गए, तो ये कहलाएगा अंतः प्रांतीय। चौथा होता है स्थानीय प्रवास। इसमें एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में, तो ये कहलाता है स्थानीय प्रवास। तो एक देश पक्ष होता है, दूसरा काल पक्ष होता है। काल पक्ष में तीन भागों में बांटा गया है इसको, 3 प्रकारों में बांटा गया है। दीर्घकालीन, सामयिक या मौसमी और दैनिक प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास जो लंबे समय तक, शताब्दियों तक किया जाए, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। जैसे कोई अचानक घटना घटित हो जाए, होने वाली हो, उदाहरण के लिए जैसे स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के लोग 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दियों में अनेकों बार ऐसे ऐतिहासिक प्रवास हुए। फिर मौसमी प्रवास होता है। इसमें जनसंख्या प्रवास एक निश्चित समय के अंदर होता है। जनसंख्या का प्रवास जैसे प्रतिवर्ष, प्रति 2 वर्षों में या प्रत्येक मौसम में जो मानव प्रवास करता है। जैसे हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों से शीतकाल में हिमपात जब शुरू होता है तो वहाँ से लोग नीचे वाले भागों में अपने जो परिवार या अपने भेड़ बकरियाँ, पशु हैं, उनको लेकर घाटियों में आ जाते हैं। तो ये हो जाता है मौसमी प्रवास। फिर होता है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास में क्या होता है, किसी महानगर या बड़े औद्योगिक नगर में लोग मजदूरी करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए अपने समीपवर्ती उस महानगर के जो समीपवर्ती गांव हैं या कस्बे हैं, वहाँ से श्रमिक वर्ग, उसमें नर नारी सारे ही लोग, जो भी लोग होते हैं, वो महानगर जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये प्रवास कहलाता है दैनिक प्रवास। एक होता है संख्या प्रवास। संख्या प्रवास में किसी देश से बाहर जाने वाली प्रवासित जनता और बाहरी देशों से आने वाली अवासित जनता, इसकी संख्या कितनी है, ये संख्या हमेशा एक सी नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो इसका भी स्थानांतरण पर अधिक प्रभाव होता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है: बृहद जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या और अल्प जनसंख्या।
कि कितनी जनसंख्या, इसका कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। फिर आती है स्थिरता पक्ष। कुछ स्थानांतरण ऐसे होते हैं जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय जनता स्थायी रूप से जाकर बस गई। युद्ध और आक्रमण के द्वारा होने वाले स्थानांतरण जो होते हैं वो अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं। इसके अलावा टुंड्रा, मरुस्थलीय क्षेत्र, हिमाच्छादित जो पर्वत हैं, यहाँ पर आखेटक या पशुचारक होते हैं, वो मौसमी प्रवास प्रतिवर्ष करते हैं, तो वे भी अस्थायी, स्थिरता नहीं है, अस्थायी हैं। या औद्योगिक कारखानों में जो श्रमिक दैनिक प्रवास होता है वे भी अस्थायी होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पक्ष हैं, आस्पेक्ट हैं जो कि स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। अब आता है स्थानांतरण के प्रभाव, ये अपन पढ़ेंगे कल, इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।